एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में यह 0.4% की वृद्धि होती है और फिर किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में यह 0.4% घट जाता है। तो हमें बताना है कि 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में यह जनसंख्या 2000 थी। हमें इसका आंसर दशमलव के 2 स्थान तक सही देना है। देखो वैसे आप नॉर्मल तरीके से करें, मैं आपको दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आप नॉर्मल तरीके से करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको पता है कि 0.2% की फ्रैक्शन वैल्यू यदि मैं लिखता हूं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यदि कोई चीज इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर क्या होगा, लेट की अगर 100 था तो 100 से कितना हो जाएगा, 100.2 हो जाएगा, ये है ना, होगा। इसके बाद यदि नेक्स्ट ईयर आपका ये हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। अब बात करें हम सेकंड ईयर की, ठीक है। सेकंड ईयर यदि हम देखते हैं तो सेकंड ईयर फिर कितने का इंक्रीजमेंट हुआ आपका, 4% का, 0.4 का। तो यदि 100 था तो अब 100 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100.4 हो जाएगा, है ना। फिर थर्ड ईयर क्या हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ, है ना। फर्स्ट ईयर इंक्रीजमेंट हुआ, सेकंड ईयर इंक्रीजमेंट हुआ, फिर हुआ डिक्रीजमेंट हुआ। तो फिर कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो गया, कम होगा ना, कितना कम होगा, 0.4, मतलब यहाँ कितना आ गया, 99.6 होगा। ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं नॉर्मल, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 और फिर 20 इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है और इस तरीके से नहीं करना। आपको इस तरीके से करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू हम इसकी वैल्यू इसके इक्वल ले लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे करेंगे तो आप डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है। ऑप्शन से किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आपको पता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये इस नंबर का मल्टीपल होगा कि नहीं, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो इन नंबरों का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं। अब आप देखेंगे यदि हम इस नंबर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, तो ये देखेंगे आप, ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल है। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन सा है। देखो 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम देखना होता है। तो देखो ये 9 एक 10 11 हो गया, 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 तो चलो 3 से कैंसिल हो गया, लेकिन 8 3 से कैंसिल नहीं होता ना, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो देखो 5 और 2 7 ये हो गया, और 5 4 9 ये हो गया। तो 9 तो कट गया लेकिन 7 नहीं कटेगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया। यहां से आप इसको देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 कितना होता है 9, मतलब ये कैंसिल हो गया पूरा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ओके। अब यहां आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी आपकी यहां ए भी हो सकती है कि शायद 2 नंबर ऐसे हो जो 3 से आपके डिवाइड हो जाए। तो देखो यहां पे देखेंगे आप, 2 और एक 3 ये हो गया, ए भी आपका 3 से हो जाएगा डिवाइड। लेकिन अब हमें पता कैसे करना है, तो आप देखेंगे कि यहां पहले 2% की वृद्धि हुई, फिर 4% की वृद्धि हुई, और यहां 4% घट गया कि नहीं। तो ओवरऑल यदि हम थोड़ा सा मोटा मोटा देखते हैं तो यदि हम सक्सेसिव भी निकाल लेते हैं, यदि हम 2% और ये 0.2% और 0.4% का सक्सेसिव भी ले लेते हैं, तब भी आप थोड़ा सा यदि यहां से देखेंगे तो यदि हम ओवरऑल इसको थोड़ा कट कर दें और सिर्फ यदि हम ये एज्यूम करें कि हमें सिर्फ 2% ही लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, 2% मतलब 2000 का यदि हम 2% निकालते हैं तो आप देखेंगे मोटा मोटा कितना आएगा, मोटा मोटा आप देखेंगे कि 2000 का 2% निकालेंगे 4 के समथिंग आएगा। तो अब देखेंगे यहां आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो आपका 4 के आसपास आना, 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, 4 से कम, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या ऑप्शन ए वाला देखेंगे तो ये तो 4 से बहुत ज्यादा है, तो इस ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब ये और जबकि हम इसको देखते हैं तो इसने इस ऑप्शन बी ने हमारी एक कंडीशन तो फॉलो कर दी, दूसरी भी कंडीशन ये फॉलो कर ही रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं तब आप इसको कर पाएंगे, है ना। बाकी यदि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूम होगा, आपका समय बहुत ये ले जाएगा, है ना। ठीक है। तो आप बताइए इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, है ना। फिर चलते हैं इसके बाद